इंडिया से कशीदगी से मुतल्लिक सबसे पहले मैंने 22 फरवरी को आपसे बात की थी, जब उन्होंने पुलवामा के इल्ज़ामात हम पे लगाए, और मैंने उसमें उन वजूहात का जिक्र किया था कि किस तरीके से स्टेट ऑफ पाकिस्तान पुलवामा के हमले के साथ किसी तौर भी मुलव्वस नहीं, और इंडिया को ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो तजवीज़ है इन्वेस्टिगेशन की बेस्ड ऑन एविडेंस और डायलॉग की, उस पर संजीदगी से गौर करें। उसके बाद 26 फरवरी की सुबह उन्होंने हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिनकी स्ट्राइक को हमने नाकाम बनाया, और उन्हें मैंने नोटिस भी दिया था कि अब हमारे जवाब का इंतज़ार करें, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि हम मजबूर होंगे जवाब देने के लिए। और फिर 27 फरवरी को अल्लाह के फजल करम से भरपूर जवाब देने के बाद, उनके 2 जहाज़ गिराने और एक पायलट को गिरफ़्तार करने के बाद, उसके ऊपर मैंने आपसे बातचीत की और तफसीलात बताई थी। आज 27 फरवरी को गुजरे तकरीबन 2 महीने हो गए, लेकिन अगर आप देखें तो 2 महीने हो गए हैं इंडिया अनगिनत झूठ बोली जा रहा है। हमने एक ज़िम्मेदार मुल्क का सबूत देते हुए उनकी लफ्ज़ी इश्तिआल अंगेज़ी का भी जवाब नहीं दिया। ये नहीं कि हम जवाब दे नहीं सकते, वो झूठ बोले हम उसके झूठ का जवाब दें। झूठ को सच करने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है, सच एक दफ़ा बोला जाता है। तो हमने उनके उन झूठों का भी जवाब नहीं दिया और ज़िम्मेदार रहे, इसीलिए उनको बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत ये थी कि पुलवामा में एक वाक़या हुआ, और ये कोई पहला वाक़या नहीं था। पुलवामा में जो पुलिस के ख़िलाफ़ इस किस्म के अटैक हैं, वो पिछले 3-4 साल से जारी हैं। इसी किस्म के वाक़यात इसी पुलिस के ख़िलाफ़ एक लोकल रिएक्शन के तौर पर पहले भी होते रहे, और हमने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो पेश करें। हमने आपकी एयर स्ट्राइक नाकाम बनाई, ना हमारी तरफ कोई जानी नुकसान हुआ, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया। ना सिर्फ लोकल मीडिया ने जाकर देखा, जब फॉरेन मीडिया गया तो उनको भी हमने जाकर दिखाया। बल्कि मैंने फॉरेन मीडिया से कहा कि आप चूँकि इंडिया से आए हैं, आपने उधर जाना है, तो उनसे कहें कि एक दफ़ा वो जो कहते हैं ना जी, पहले उन्होंने कहा कि हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा दिया, 300 जो है टेररिस्ट मार दिए। बाद में उन्होंने कहा नहीं जी, हमने कोई ऐसा मिसाइल मारा था जो छोटा सा सुराख करके छत से अंदर गया और फिर अंदर जाके एक्सप्लोड हुआ। तो मैंने उस फॉरेन मीडिया से कहा कि आप प्लीज़ वापस जाएं, इंडिया से कहें कि एक दफ़ा इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दें, लाइव टेलीकास्ट कर दें, अगर वहाँ हो गया तो हम उसको मान लेंगे। तो इस किस्म के झूठ जो है वो बोलते रहे। और अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो आप अपना मीडिया पाकिस्तान भेज दें, मैं उनको भी फैसिलिटेट करूँगा कि जाएँ और जाके देखें कि वहाँ पे कहाँ उन्होंने स्ट्राइक की और क्या उसका रिज़ल्ट हुआ। आपके 2 जहाज़ हमारी एयरफोर्स ने गिराए, और दोनों का मलबा पूरी दुनिया ने ज़मीन पे देखा। आपकी एयरफोर्स ने अपना ही MI-17 हमारी एयरफोर्स के डर से गिरा दिया, उसका ब्लैक बॉक्स भी आपने गुम कर दिया, और उसकी इंक्वायरी बठिंडा के रूट से डाल दी कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो उसका नतीजा आ जाएगा। तो झूठ की कोई हद नहीं है। उसके जवाब में उन्होंने जो बाद में स्टोरी बनाई कि जी पायलट जो थे, पहले DGISPR ने 2 बताए थे, फिर 1 हो गया, तो वो जो एक पायलट था वो पाकिस्तान के F-16 का था। देखें, जब जंग हो रही होती है, इस किस्म की एयर बैटल हो रही है, तो ज़मीन से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। लेट्स से यहाँ पे हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं ऊपर कि जी एयर बैटल चल रही है, 2 जहाज़ हिट हो गए हैं, तो आपको एक पायलट ने इंजेक्ट किया, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे एक पायलट नज़र आ रहा है, आप वहाँ खड़े हैं, आपको एक पायलट नज़र आ रहा है। आप अपनी चेन में रिपोर्ट देते हैं कि सर हमारे इलाके में एक पायलट जो है वो जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए एग्ज़िट किया और नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना था तो ट्वीट में मैंने एक पायलट कहा था, और जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि सर हमने एक पायलट को देखा है, तो उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुझे ये था जी कि हो सकता है कि और भी पायलट, क्योंकि 2 जहाज़ गिरे। तो व्हेन आई केम फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ मैंने जिक्र किया कि 2 पायलट हैं। जब मैं वापस गया उस वक्त तक रिपोर्ट जो है वो क्लियर हो चुकी थी, तो आई मेड आउट कि एक ही पायलट था। वो 2 मुख्तलिफ लोकेशन से रिपोर्ट हुआ कि सर पायलट गिरता हुआ देखा है, पायलट पकड़ लिया है। तो अगर हमने एक पायलट अनाउंस किया और बाद में उसकी मैंने करेक्शन भी की, खुद लिख के की, तो आप पहली बात को ही मानते हैं, दूसरी बात को आप लेके बैठे हुए अभी तक कि जी 2 पायलट बताए थे, तो एक पायलट भी तो मैंने बाद में तस्हीह की। तो आप
किसी भी सारे झूठ बोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपका कोई झूठ साबित नहीं हुआ। फिर आपने कहा जी आपने हमारा F-16 कराया। आज के दौर में कोई बात छुपती नहीं। F-16 तो बहुत बड़ी चीज़ है, आजकल तो मोटरसाइकिल लग जाए तो उसकी खबर नहीं छुपती। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो भी आपने आर्टिकल में पढ़ा कि पाकिस्तान के F-16 की काउंटिंग की। हमारे ताल्लुकात अमेरिका से जैसे भी हैं, आपके अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। प्लीज़ उनसे कहें कि एक दो स्टेटमेंट दे दें कि हाँ जी एक F-16 कम है पाकिस्तान का। तो झूठ के कोई पाँव नहीं होते। हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। हमने सिर्फ इस वजह से अपनी खामोशी रखी, अभी हमने अपने पायलट्स को ऑनर करना है। एयरफोर्स के शाहीनों ने जो इतना अच्छा काम किया है उनको ऑनर करना है, लेकिन हम सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हालात मुनासिब हो जाएं। जो आपने बालाकोट की स्ट्राइक का टैबू बनाया कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो जो पाकिस्तान ने नौशहरा में काउंटर स्ट्राइक की, उसके नतीजे में क्या हुआ वो आपने किसी को नहीं बताया। आपने रात में की, हमने दिन में की। आपने एक टारगेट एंगेज करने के लिए 4 मिसाइल कराए, हमने 4 टारगेट एंगेज करने के लिए 6 मिसाइल कराए। वो मिसाइल जिस एमुनेशन डिपो के पास गिरे, बताइए ज़रा कि उस एमुनेशन की क्या स्टेट है, वो इस्तेमाल करने के काबिल है कि नहीं। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के नज़दीक हमारी स्ट्राइक गई और हमने जानबूझकर उसको सेफ्टी डिस्टेंस पे फायर किया, उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर में कौन मौजूद था ये भी बताइए। आप कह रहे हैं कि बिहेवियर चेंज करना है पाकिस्तान का, आप तो नहीं कर सके, लेकिन हमारे अच्छे बिहेवियर को देखते हुए, चलिए ये भी अच्छी बात है, कुछ कुछ चीज़ें आपने अच्छी करनी शुरू कर दी हैं। मैं देख रहा था कि हमने बताया कि हमने बुर्जुल टॉप खोल दिया है, तो आपने 2 दिन बाद जिला पास के ऊपर फोटोएं खुला के खड़े होकर खिंचवाई और वो भी लगा दी। हम शहीद ऑफ द डे देते हैं अपने मीडिया पे, आपने भी देना शुरू कर दिया। हम बहुत खुश हैं। वो मुझे गाना भी याद आ गया, जो कि हमारा गाना था, वो आपने गाना बना के डाल दिया। हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी अच्छी बातें अपनाएं। आपके बिहेवियर में हमने चेंज डाल दी है। आप जो बिहेवियर चेंज हमारे में चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। उसके अलावा जब 28 को आप मिसाइल फायर करने की तैयारी कर रहे थे, तो आपने उसकी तैयारी भी देखी। जवाब में हमने क्या किया वो भी अपने मीडिया को बताइए। और उस रात लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ क्या हुआ, हमारी जो फायर मनूवर थी 2 किस्म की, डिसरप्टिव और डिस्ट्रक्टिव, उसने किस तरीके से आपकी उन गन पोजीशंस को जो हमारे कश्मीर भाइयों के ऊपर रोज़ाना फायर करते थे, हमारी आर्टिलरी ने उनको कैसे निशाना बनाया, कितनी गन पोजीशंस आपको शिफ्ट करनी पड़ी, कितने जवान आपके उस रात मारे गए, ये बातें भी मीडिया के सामने लेके आएँ। और हम ख्वाहिश करते हैं कि आप हमारे इस अच्छे मैसेजेस को देखेंगे और अमन की तरफ चलेंगे। भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें हमने सुनी, इवन न्यूक्लियर की भी सुनी। अब मैं पहले भी इस पर, जब इनके आर्मी चीफ ने न्यूक्लियर की बात की थी, तो हमने कहा था कि जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है, वो समझदारी की बात ही होती है कि उस कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करने की बात नहीं की जाती। दिस इज़ अ वेपन ऑफ डिटरेंस, और मैटर करती है कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट विच हैज़ दैट वेपन। आप बात करते हैं दिवालियों पे चलाने के लिए नहीं रखा, तो जब बात मुल्क की दिफा और सलामती की आती है तो हर किस्म की कैपेबिलिटी इस्तेमाल होती है, और पाकिस्तान भी हक रखता है कि हर किस्म की कैपेबिलिटी इस्तेमाल करेगा। इसमें आपको कोई शक नहीं रहना चाहिए। अगर आपका दिल है तो आजमा लें, लेकिन फिर 27 फरवरी की हमारी नौशहरा स्ट्राइक और फिर उसके बाद अपने गिरने वाले जहाज़ों का हिसाब भी ज़हन में रखें और नताइज भी ज़हन में रखें। इंडिया से मुतल्लिक फ़िलहाल इतनी बातचीत करना चाहता हूँ। आप हमारा रिजॉल्व टेस्ट नहीं कीजिए। अगर कोई ऐसा वक्त आया तो अफ़वाज पाकिस्तान 207 मिलियन पाकिस्तानियों की सपोर्ट से, अल्लाह के फजल करम से भरपूर दफा करेगी और इंशाअल्लाह 27 फरवरी को रिपीट करेगी।